शादी के बाद ऐश व इशरत आराम की ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की जो है वो अपने शोहर के ऊपर नज़र न रख सकी। बेतहाशा एतमाद जो है वो ले डूबा। जो उसके शोहर ने बतलाया है वो आप सोच भी नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से, मरज़ से महफूज़ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है कह दें आमीन। नाज़रीन, ये वाक़या और स्टोरी शादीशुदा जो जोड़े हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। ये वाक़या जो है ये कराची का है। हम रीजनल नाम जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। शादी के बाद जो है वो लड़की यानी अपने ससुराल के घर जो है वो बड़ी ऐश व इशरत आराम की ज़िंदगी गुजारती है, लेकिन अपने शौहर के ऊपर नज़र रखना जो है वो भूल जाती है। बेतहाशा एतमाद कर बैठती है। लड़की की जो सास होती है वो पहले इंतकाल कर चुकी है। ससुर जो होता है वो उसका अपना कारोबार होता है। तो कारोबार के सिलसिले के अंदर कभी शहर से बाहर आ जा रहा है, कभी मुल्क से बाहर आ जा रहा है। तो नौकर चाकर इतने हैं कि नौकरों के ऊपर जो है वो एक उन्होंने यानी इजाफी नौकर रखा हुआ है जो उनसे काम काज करवाता है, जो उनसे काम समझाता है उनको। तो कहती है कि मेरी बड़ी ऐश व इशरत आराम की ज़िंदगी गुजर रही है। मेरा शौहर जो है वो यानी अक्सर टूर के ऊपर रहता है। मुझे कोई फिक्र नहीं होती थी। घर में एक काम काज वाली ऐसी थी जो सारे नौकरों की सरबराह थी, उनसे काम लेती थी, जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया। कहती है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद मैंने अपने शोहर से कहा कि बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए क्यों ना हम कोई अच्छी सी टीचर ढूंढ लें। हमें कुदरत की तरफ से ऐसी टीचर मिली कि जिसके वालिदैन फौत हो चुके थे, तो वो अपने भाइयों के पास रहती थी, लेकिन भाई भी जो थे वो शादीशुदा थे। कोई भाई अपने पास उसको रखने वाला नहीं था। वो बेचारी मजबूर थी। तो उसको हमने 3 लाख रुपए जो है वो माहाना सैलरी के ऊपर रखा, जो हमारे बच्चों की देखभाल करती थी, पढ़ाती थी। मैं बेफिक्र हो गई। बहुत अच्छी थी। कैमरे लगे हुए थे। मैं हर चीज़ जो है वो कैमरों से देखती थी। मैं बड़ी खुश हो गई कि चलें अब मेरी ज़िंदगी जो है वो मज़ीद आसान हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। कहती है कि मैंने जिम स्टार्ट कर ली। जिम के अंदर जाना, तो जिम से जब फ़ारग होकर हम सहेलियाँ जो है वो आपस में बैठती थी, तो मैंने कोई खातून ऐसी नहीं पाई जो घर से परेशान ना हो। हर खातून जो थी वो घर से परेशान थी। कोई अपनी नंद से परेशान, कोई अपने ससुराल से परेशान। मैं वाहद खातून थी कि जो अपने घर के अंदर बिल्कुल खुशहाल थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है। कहती है कि जब से मैंने टीचर रखी, तो मेरा जो शौहर था वो बाहर जो यानी आना जाना उसने कम कर दिया। वो बच्चों के पास बैठा रहता था। मैं नोट करती थी, लेकिन मैं खुश होती थी चलें कि मेरा शौहर भी जो है वो अब बच्चों को टाइम देता है। कहती कुदरत का निज़ाम ऐसा हुआ कि टीचर जो थी वो कभी कभार छुट्टी के ऊपर चले जाती थी कि मुझे आज हाफ छुट्टी चाहिए। वो हमारे पास ही रहती थी। यानी एक मेहमानों का वो कमरा जो बड़ा था, जो हमने अपने इस्तेमाल के लिए रखा था, छोटा जो कमरा था मेहमानों का वो हमने उस टीचर को दे दिया था, जो हमारे पास ही रात दिन रहती थी। कहती जब उसने छुट्टी लेनी शुरू कर दी कि मैं आज आधे दिन के लिए जा रही हूँ, आज 1 दिन के लिए, मेरे दिल के अंदर कुछ खटका जो है वो होना शुरू हो गया। लेकिन खैर मैं खुद मैनेज कर लेती थी। लेकिन यानी एक दिन ऐसा है कि टीचर कहती है कि अब मैं मज़ीद आपके साथ आगे नहीं चल सकती। तो उसने कहा कि मैं अब छोड़ रही हूँ। हमने उसको बड़ा मनाया, बड़ा समझाया, तनख्वाह की भी ऑफ़र की, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं नहीं चल सकती। तो मेरे शौहर ने कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, उसकी अपनी मजबूरी है। तो हमने कोई और टीचर रख ली। उस तरह की तो नहीं थी, लेकिन उससे लो लेवल की थी। तो मेरा शौहर जो है वो अब यानी ट्रिप के साथ जो है उसने जाना शुरू कर दिया। टूर के ऊपर जाना शुरू कर दिया। हर दूसरे तीसरे दिन उसका टूर। हत्ता कि एक दिन मेरी सहेली ने मुझे कहा कि तुम्हारे शौहर के साथ मैंने किसी लड़की को बैठा हुआ देखा है। मैंने अपनी सहेली को जो है वो डांट दिया। तो जब यानी एक दिन मेरा शौहर जो है वो बाहर गया, तो वापस आया तो मुझे उसके कपड़ों के साथ जो है वो यानी जो परफ्यूम की जो स्मेल थी वो जानी पहचानी नज़र आ रही थी।
तो फिर मैंने कपड़े चेक किए तो जिन के ऊपर जो है वो सुर्खी का निशान भी था। तो मैंने अपने शौहर का पीछा करना शुरू कर दिया, मोबाइल चेक करने, व्हाट्सएप को डबल-डबल जो है वो लॉक लगे हुए हैं। ख़ैर, कहती है एक दिन मेरा शौहर जो है वो गाड़ी से के अंदर सामान लाद के कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ यानी एयरपोर्ट तक। तो मैंने क्या किया कि यानी वहाँ से उबर करीम करवाई, छुप कर अपने शौहर का पीछा किया। तो मैं जाकर देखती हूँ कि मेरा शौहर जो है वो एक घर के अंदर जो है वो जाकर दाखिल होता है। दरवाज़ा लगता है, फिर मैं छुप कर देखती हूँ, उससे वही सामान निकाल कर अंदर चले आता है। फिर मैं उस अपने जो जिस ड्राइवर के साथ मैं गई हुई थी उसको मैंने कहा कि बेल दो, बेल दी, दरवाज़ा खोला गार्ड ने, मैं सीधी अंदर चला गई। जब मैं अंदर गई तो मैंने जाकर क्या देखा, मैं देखती ही रह गई, हैरान रह गई कि मेरा शौहर उसी टीचर के साथ जो है वो बैठा वो गप्पें लगा रहा है। बड़ा हँसी खुशी की जो है वो बातें कर रहा है। तो लेकिन जैसे ही मेरे शौहर ने मुझे देखा तो उसके रंग उड़ गए। तो मैं उधर खड़ी सोचूं कि अब मैं क्या करूं, क्या कहूं, मारूं पीटूं, अपने आप को मारूं। लेकिन मैंने वहां से वापसी की और मेरा शौहर जो है मुझे आवाज़ें देता रहा। मैं वापस आई, घर के अंदर आकर अपना दरवाज़ा लगाया कमरे का, अपने आप को बंद कर दिया। मेरा शौहर घर में आकर मेरा दरवाज़ा जो है वो यानी खटखटाता है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलती, हत्ता कि उसने दरवाज़ा तोड़ा। तोड़कर जब उसने मुझे कहा कि देखो कि ये सब कुछ आपने देख लिया है, लेकिन जो आगे उसने बात की वो आप सोच भी नहीं सकते। उसने कहा कि देखो कि मैं आपके लिए और बच्चों के लिए उसको छोड़ देता, लेकिन वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता। उसके साथ मेरा निकाह हो चुका है, मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं यानी अपने शौहर के साथ बातें भी नहीं करती, बस उसी घर के अंदर जो है वो खामोशी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जैसा कैसा भी है, लेकिन मैं मज़ीद जो है वो यानी बेसुकूनी नहीं होना चाहती कि मज़ीद लड़ाई झगड़ों के अंदर पड़ कर अपनी ज़िंदगी जो है वो मज़ीद मुश्किल के अंदर डालूँ। तो इसलिए वो कहती है कि ये बहुत बड़ा सबक है उन औरतों के लिए जो अपने शौहरों के ऊपर बेतहाशा एतमाद करते हैं, यानी अपने शौहरों के ऊपर नज़र नहीं रखते। ये आज का वाक़या और स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम।